हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉल राउटिंग, जो कि हम अभी आज डिस्कस करेंगे अबाउट द थ्योरी पार्ट। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, लाइक ट्रांसलेशन पैटर्न कैसे क्रिएट होता है, क्या यूज़ है, डायरेक्टरी नंबर क्या है, राउट पैटर्न क्या है, राउट लिस्ट, राउट ग्रुप, गेटवेज। ये सब चीज़ें आज हम थ्योरी में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा कि हम CUCM पे इसके बारे में क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कैसे-कैसे करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के साथ कि कैसे हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है और कैसे कॉल राउटिंग चलती है। लाइक आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने दो कॉलम्स, दो चीज़ें बनाई हैं। एक कॉल राउटिंग पा दिया और मैंने एक दिया है कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आपकी कोई कॉल चल रही है तो ये यहाँ से कॉल राउटिंग ऐसे लेगा कि सबसे पहले जिस इन चीज़ों को हिट करेगा। जैसे कि इसने हिट करा, सबसे पहले आप कोई भी नंबर डायल करते हैं तो ये हिट करेगा ट्रांसलेशन पैटर्न को। ट्रांसलेशन पैटर्न के बाद ये कहाँ जाता है, फिर डायरेक्टरी नंबर में। डायरेक्टरी नंबर में वो चीज़ें नहीं मिलती, फिर राउट पैटर्न में, राउट पैटर्न के बाद आपका राउट लिस्ट और गेटवे। आप इसमें राउट लिस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। लाइक अगर आप राउट पैटर्न के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको राउट लिस्ट डालनी है, आप राउट लिस्ट डाल सकते हैं। आपको डायरेक्ट गेटवे या एक आपने कोई से ट्रंक बनाई, आप वो डालना चाहें, आप डायरेक्ट वो भी डाल सकते हैं। और राउट लिस्ट के अंदर फिर आप राउट ग्रुप होते हैं, राउट ग्रुप के बाद फिर ये जाएगा गेटवे पे। तो जब भी आपकी कोई कॉल आप कोई डायल कर रहे हैं तो उसका कॉल पाथ क्या होगा या कॉल राउटिंग क्या होगी, वो ऐसे चलता है। सबसे पहले ट्रांसलेशन पैटर्न, उसके बाद डायरेक्टरी नंबर, उसके बाद आपका राउट पैटर्न, राउट लिस्ट, राउट ग्रुप एंड गेटवे। अब ये तो हो गया आपका कि ये हो गई आपकी कॉल राउटिंग कि आपकी कॉल कैसे, मतलब कॉल क्या पाथ लेके जा रही है। बट अब ये आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आपको ये अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर करना है। लाइक सबसे पहले आपको गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब गेटवे आपका अगर कॉन्फ़िगर हो गया, उसके बाद आप राउट ग्रुप कॉन्फ़िगर करोगे। क्यों? क्योंकि इस राउट ग्रुप में आपको गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा और जब तक आप गेटवे क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप राउट ग्रुप में डिफाइन नहीं कर सकते। तो राउट ग्रुप में आपने ये गेटवे डिफाइन किया। उसके बाद ये जो राउट ग्रुप है ये आपका लगेगा इस राउट लिस्ट पे। राउट लिस्ट के अंदर राउट ग्रुप लगेगा। अगर राउट ग्रुप नहीं बना हुआ तो राउट लिस्ट नहीं बनेगी। सेम चीज आपका यही राउट पैटर्न। राउट पैटर्न जब आप बनाएंगे उसमें आपको राउट लिस्ट डालने जरूरी है, तो जब तक राउट लिस्ट नहीं हो गई तब तक आपका राउट पैटर्न नहीं बनेगा। तो मेन ये चार चीजें आपकी एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अगर गेटवे नहीं बना तो राउट ग्रुप नहीं बन पाएगा, राउट ग्रुप नहीं बना तो राउट लिस्ट नहीं बनेगी, राउट लिस्ट नहीं बनी हुई तो राउट पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। अगर आप राउट पैटर्न में राउट लिस्ट ही नहीं डालोगे तो राउट पैटर्न बनाने का लॉजिक क्या है। तो जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आपकी अपोजिट साइड होगी, लाइक दिस वे, और आपकी जो राउटिंग होगी वो अपोजिट साइड होगी, लाइक दिस वन। और जो आपके ये राउट लिस्ट के बाद राउट ग्रुप है, यहाँ पे आपकी दो चीजें होती है। आप राउट लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं राउट ग्रुप्स। अब राउट ग्रुप जब आप ऐड करते हैं तो उसमें एक आपका ऑप्शन भी होता है SLRG का। SLRG बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो SLRG का ऑप्शन होता है, SLRG इज ऑल्सो स्टैंडर्ड लोकल राउट ग्रुप। तो वो भी एक तरह का राउट ग्रुप ही है। बट आप अगर SLRG यूज नहीं कर रहे, आप नॉर्मल गेटवे यूज कर रहे हैं जिसके जो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, तो जो आप राउट ग्रुप ऐड करेंगे राउट लिस्ट में, उसके अंदर जब भी आप जाएंगे वो वहां पे ऑप्शंस मांगे कि आपको कौन सा राउट ग्रुप ऐड करना है। जब आपने राउट ग्रुप ऐड कर रखा होगा तो वो वहां पे शो करेगा। अगर आपने राउट ग्रुप कोई नहीं बना रखा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन आएगा, स्टैंडर्ड लोकल राउट ग्रुप। ये आपका ऑप्शन आएगा, इसलिए आपको कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। SLRG वहां पे होता है ऑटोमेटिकली। अब SLRG का मेन काम क्या होता है, आपने अगर समझ लो SLRG ही यूज करना है तो SLRG वहां पे आपने राउट लिस्ट में ऐड कर दिया, वहां पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू राउट ग्रुप, तो उसमें आप अपना SLRG ऐड कर दोगे। ठीक है, अब ये SLRG काम कैसे करेगा या SLRG होता क्या है। SLRG मेन होता है कि आपको, आप जैसे आपके एनवायरनमेंट में आपकी कंपनी में चार लोकेशंस हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, ये चार लोकेशंस हैं। तो अब आपको हर जगह किसी भी जगह पे अगर आप बैठ के कोई भी नंबर डायल करें तो मेन चीज क्या होनी चाहिए कि वहां के पर्टिकुलर साइट के गेटवे से कॉल निकलनी चाहिए। और ये अगर आपको अचीव करना है उसके लिए आपको SLRG यूज करना पड़ेगा।
क्योंकि आप अगर यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, आप कोई भी नंबर डायल कर रहे हैं, आपने नंबर डायल किया 9012345678 9, तो ये अगर आपकी आउटसाइड कॉल है तो ये आपकी उस पर्टिकुलर साइट के गेटवे से ही निकलनी चाहिए। और सेम चीज अब आप नोएडा बैठे हैं या हैदराबाद बैठे हैं, अगर आप हैदराबाद बैठे हैं, आप नंबर डायल कर रहे हैं, तो वहां के पर्टिकुलर गेटवे से ही कॉल बाहर जानी चाहिए। तो ये चीज आपको अचीव करने के लिए आपको SLRG की रिक्वायरमेंट होती है। आप SLRG उसमें डालेंगे राउट लिस्ट में, वहां पे राउट ग्रुप में ऐड SLRG ऐड कर दिया। अब मेन बात ये कि ये SLRG उसके बाद बैकएंड पे होता कहाँ है। एक अभी मैं थ्योरी में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ऊपर ऊपर से, बाकी लैब पार्ट में मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा कि SLRG कैसे डिफाइन करते हैं, कहाँ पे होता है। तो मेन चीज होती है, आपने SLRG ऐड कर लिया आपकी राउट लिस्ट में, राउट लिस्ट के अंदर आपको राउट ग्रुप ऐड करना है, एंड SLRG आपका एक राउट ग्रुप ही है, आपने SLRG ऐड कर दिया। अब ये SLRG के अंदर भी तो आपको गेटवे ही डालना पड़ेगा, तभी कॉल बाहर जाएगी। तो ये SLRG कहाँ होता है? SLRG होता है डिवाइस पूल में। हम अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग डिवाइस पूल क्रिएट करते हैं। लाइक आपकी 4 साइट्स हैं तो आप 4 डिवाइस पूल क्रिएट करोगे। एक डिवाइस पूल दिल्ली का, एक डिवाइस पूल मुंबई, एक डिवाइस पूल चेन्नई, एक डिवाइस पूल हैदराबाद, आप ऐसे क्रिएट करेंगे। तो जो आपका दिल्ली का डिवाइस पूल है उसके अंदर जो SLRG है, उस SLRG के अंदर आप उस SLRG के अंडर आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर साइट का गेटवे डाल देंगे। लाइक दिल्ली का डिवाइस फुल है, उसमें आप दिल्ली का पर्टिकुलर लोकल गेटवे डालोगे। जो आपका डिवाइस पुल चेन्नई का है, हैदराबाद का है या मुंबई का है, वहां पे आप उस पर्टिकुलर साइट का गेटवे डालोगे। और डिवाइस पुल हम कहाँ देते हैं? डिवाइस पुल हम देते हैं हमारे पर्टिकुलर फोन पे। तो अब आपके फोन के पास डिवाइस पुल है, आप अगर दिल्ली बैठे हैं तो उसमें दिल्ली का डिवाइस पुल होगा उस फोन में, आप हैदराबाद बैठे हैं तो हैदराबाद का डिवाइस पुल होगा। तो अब अगर आप हैदराबाद में बैठ के उस फोन से कॉल कर रहे हैं, तो उस फोन को पता है कि मेरे पास डिवाइस पूल हैदराबाद का है, ठीक है। उस हैदराबाद के डिवाइस पूल में SLRG है, SLRG के अंदर मैंने कौन सा गेटवे डाल रखा है, वो मैंने पर्टिकुलर हैदराबाद का ही डाल रखा है। तो उस फोन से आप कोई भी कॉल करेंगे, कोई भी आउटसाइड कॉल करते हैं, वो कहाँ जाएगी? राउट पैटर्न पे गई, राउट पैटर्न के बाद आपकी राउट लिस्ट पे जा रही है। राउट लिस्ट में उसने देखा अच्छा SLRG है, तो SLRG देखेगा अच्छा SLRG लगा हुआ है, SLRG मींस फिर वो अपने डिवाइस पूल पे चेक करेगा कि उस SLRG के अंदर कौन सा गेटवे है, वहां से वो चेक करेगा और कॉल को आपको बाहर निकाल देगा। तो ये मेन होता है आपका एक कॉन्सेप्ट है SLRG का, जो मेनली हम यूज करते हैं। तो मेन चीज अब आपकी यहाँ पे है कि अब आप कोई भी कॉल कर रहे हैं, आपने कोई इंटरनल कॉल करी, कोई एक्सटर्नल कॉल करी, तो सबसे पहले क्या हिट होगा? ये होता है आपका मेन, उसको हम बोलते हैं कॉल राउटिंग, ठीक है। तो ये होता है आपने कोई भी नंबर डायल करा, वो सबसे पहले हिट होएगा ट्रांसलेशन पैटर्न। ये आपको रट्टा नहीं मारना कि हमेशा ट्रांसलेशन पैटर्न हिट होगा या डायरेक्टरी नंबर या राउट पैटर्न हिट हो रहा है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि वो सबसे पहले ट्रांसलेशन पैटर्न को हिट करेगी। ये ट्रांसलेशन पैटर्न हम नॉर्मली ऐसा बनाते हैं, हम अपना कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करते हैं कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी आपका एम्प्लॉय डायल कर रहा है नंबर, तो वो ट्रांसलेशन पैटर्न को हिट करे पहले, चाहे वो इंटरनल नंबर है, चाहे वो एक्सटर्नल नंबर है, चाहे वो एक्सटेंशन है, चाहे वो फुल डिजिट नंबर है। मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रांसलेशन पैटर्न ही हिट करे, तो हम बनाते ही इस वे में। जब भी आप ट्रांसलेशन पैटर्न या राउट पैटर्न बनाएंगे, वहां पर एक ऑप्शन होता है सेट एज अर्जेंट प्रायोरिटी। तो जब आप उसको टिक कर देंगे सेट एज अर्जेंट प्रायोरिटी, तो वो सबसे पहले उसी को हिट करेगा जहां पे अर्जेंट प्रायोरिटी सेट है। तो नॉर्मली हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, मेरे को ट्रांसलेशन पैटर्न हिट करवाना है, तो मैं ट्रांसलेशन पैटर्न पे ही वहां पे उसको लिख दूंगा कि मतलब टिक मार्क कर दूंगा कि मुझे सेट एज अर्जेंट प्रायोरिटी ट्रांसलेशन पैटर्न में करना है, दैट्स इट। तो कोई भी नंबर डायल करेगा, एक्सटेंशन डायल कर रहे हैं आप, इंटरनल नंबर जैसे हो गया, एक्सटेंशन नंबर हो गया, उसके बाद आप कोई और नंबर डायल कर रहे हैं, कोई लोकल नंबर है, फुल डिजिट्स लाइक 10 डिजिट्स नंबर है, आपका सेल नंबर है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा ट्रांसलेशन पैटर्न ही हिट हो। क्योंकि आपके इंटरनल नंबर्स हैं, उनको तो नहीं पता कि ये इंटरनल नंबर है या नहीं है। अगर आप डायल कर रहे हो, अगर आप 10 डिजिट्स डायल कर रहे हो, तो आपके CUCM को नहीं पता कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो तो चेक करेगा, उसको पता अगर वो डायरेक्टरी नंबर में उसको मिल गया तो ठीक है इंटरनल है, नहीं मिला तो उसके बाद उसको क्या करना है, राउट पैटर्न पे जाना है। तो ये सब चीजें CUCM करेगा। तो सबसे पहले जब भी हम कोई कॉल कर रहे हैं, वो किसको हिट करेगा? वो हिट करेगा ये ट्रांसलेशन पैटर्न को। ट्रांसलेशन पैटर्न को हिट किया, उसके बाद वो चेक करेगा, वहां पे हम जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके बाद चेक करेगा कि जो नंबर आपने डायल किया है वो इस डायरेक्टरी नंबर में नंबर है या नहीं है।
उसने देखा ओके ट्रांसलेशन पैटर्न के बाद जाएगी डायरेक्टरी नंबर पे, उसने चेक किया ओके ये नंबर तो डायरेक्टरी नंबर तो है मेरे पास, दैट मीन्स कि वो एक इंटरनल कॉल है। अगर डायरेक्टरी नंबर आपके CUCM में है दैट मीन्स वो इंटरनल कॉल है, चाहे आप 5 डिजिट्स डायल कर रहे हो या आप 10 डिजिट्स डायल कर रहे हो या फुल जो आप नंबर डायल करते हैं, तो वो चेक करेगा। अगर उसको डायरेक्टरी नंबर में मिल गया तो वो दैट मीन्स वो इंटरनल कॉल है। अब आपने नंबर डायल किया नॉर्मल 90124123456789 आपने ये नंबर डायल किया, उसने चेक करा ट्रांसलेशन पैटर्न में ओके ट्रांसलेशन पैटर्न मेरा पैटर्न बना हुआ है तो मैं आगे कॉल को जाने दूंगा। अगर आपका पैटर्न वो बना ही नहीं हुआ तो आपके पास एरर आ जाएगा, योर कॉल कैन नॉट बी कंप्लीटेड एज डायल, क्योंकि जब आपने पैटर्न ही नहीं बनाया तो वो उस पर चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखेगा अच्छा उसमें आपने जो भी डिस्कार्ड करनी है डिजिट्स या ऐड करनी है प्रीफिक्स ऐड करना है जो भी करना है वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, वो आपने कर दिया। उसके बाद वो चेक करेगा अच्छा ये डायरेक्टरी नंबर में जाना है, इसके बाद ये चेक करेगा कि वो नंबर डायरेक्टरी नंबर में है या नहीं है। उसने देखा अच्छा ये डायरेक्टरी नंबर में है तो वो उस फोन को रिंग कर देगा डायरेक्टली, दैट्स इट, क्योंकि वो मेरा इंटरनल नंबर है अगर मेरे डायरेक्टरी नंबर में ऐड है तो। अब उसने चेक किया यार ये डायरेक्टरी नंबर में तो नहीं है, तो उसके बाद कहाँ जाएगा, ये जाएगा फिर राउट पैटर्न पे। उसने देखा राउट पैटर्न आपने नंबर कैसे डायल किया 901246xxx जो भी आपने किया, हमने एक राउट पैटर्न बना रखा है, लाइक अगर मैंने कोई राउट पैटर्न बनाया ऐसे 9 डॉट ऐड करके, दैट मीन्स कोई भी नंबर स्टार्ट होगा 9 से उसके बाद जो भी नंबर होगा मेरा ये राउट पैटर्न हिट कर दूंगा मैं। तो एक जस्ट एक एग्जांपल है ये, तो मैंने वो नंबर डायल किया 90124, उसके बाद जो भी पूरा नंबर है यहाँ पे किया राउट पैटर्न हिट कर गया। अब उस राउट पैटर्न में क्या लगा होगा, राउट पैटर्न में होगा फिर राउट लिस्ट। ठीक है, अब वो राउट लिस्ट चेक करेगा ओके ये राउट लिस्ट है, इसके अंदर कौन सा राउट ग्रुप ऐड है, SL, दैट मीन्स कि SLRG हम यूज कर रहे हैं या डायरेक्ट ये गेटवे है। हम राउट पैटर्न पे डायरेक्ट हम कोई गेटवे भी ले सकते हैं कि मैं डायरेक्ट गेटवे ऐड कर दूं राउट पैटर्न पे, बट अब कंफ्यूजन आती है कि अगर आपकी अब ये 4 साइट्स हैं तो आप अगर एक राउट पैटर्न पे एक ही गेटवे डाल सकते हो। अगर आपको कोई और पैटर्न क्रिएट करना, पैटर्न तो आपने एक ही बनाया, अगर कोई और पैटर्न से कोई कॉल करता है और मुझे उससे भी कॉल निकालनी है और मुझे गेटवे कोई और का यूज करना है तो मुझे अलग से राउट पैटर्न बनाना पड़ेगा, वहां पे अलग गेटवे देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा मैसअप हो जाएगा आपका राउट पैटर्न जब भी आप ये चीजें कन्फिगर करोगे। सेम चीज अगर आपका ये गेटवे डाउन हो जाता है उस राउट पैटर्न, तो वो राउट पैटर्न सिर्फ एक ही गेटवे पे जाएगा, अगर वो डाउन हो गया तो आपकी कॉल ही नहीं जाएगी। तो रेडंडेंसी के पर्पज से भी हम वहां पे वो गेटवे एग्जैक्टली यूज नहीं करते। तो हमने राउट लिस्ट बनाते हैं, राउट लिस्ट के अंदर जो हम बनाते हैं राउट ग्रुप, जो हम ऐड करते हैं राउट लिस्ट में राउट ग्रुप, उसमें हम 2 चीजें करते हैं, लाइक आप एक SLRG कर देते हैं या अगर आपको SLRG यूज नहीं करना तो वहां पे आप मल्टीपल गेटवेज ऐड करोगे राउट ग्रुप के अंदर, फिर वहां पे राउट ग्रुप ऐड करोगे उसमें आप मल्टीपल गेटवेज डाल देते हो। तो ये चीज होती है, हम रेडंडेंसी के पर्पज से हम ये चीजें बनाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि कैसे हमारी कॉल राउटिंग चलती है, कैसे हमारी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। लैब में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब एक ओवरव्यू इन सब की, लाइक एक छोटी सी डेफिनेशंस पे कि राउट पैटर्न, राउट लिस्ट, ट्रांसलेशन पैटर्न ये सब क्या होता है। जैसे आपका राउट और हंट, दैट मीन्स राउट पैटर्न और हंट पैटर्न, ये 2 चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, जब भी आप CUCM में जाओगे वहां पे आपको ये पाथ मिल जाएगा कॉल राउटिंग के अंदर, राउट स्लैश हंट को, राउट पैटर्न और हंट पैटर्न। ठीक है, ये आपको चीजें वहां पे मिल जाएंगी। इसमें मेनली क्या होता है, राउट ग्रुप अलाउज यू टू डेजिग्नेट द ऑर्डर इन विच गेटवे एंड ट्रंक्स आर सिलेक्टेड। राउट ग्रुप क्या करता है, आपको बताता है कि किस ऑर्डर में आपकी गेटवेज और ट्रंक सिलेक्ट हैं। ये क्या करता है, ये एक प्रायोरिटाइज लिस्ट देता है गेटवे और पोर्ट्स की आउटगोइंग ट्रंक सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, आप अगर 2 लॉन्ग डिस्टेंस कैरियर्स यूज कर रहे हैं तो आप एक यू कुड ऐड अ राउट ग्रुप ऐड करेंगे, तो उसमें जो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स होंगी तो वो आप उसमें डाल दोगे लेस एक्सपेंसिव कैरियर। हम उसको प्रायोरिटी दे देंगे कि जो मेरी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स है वो मेरी उस पर्टिकुलर कैरियर से जाए जो मुझे कम चार्ज कर रहा है, और जो एक्सपेंसिव कैरियर है वो सिर्फ और सिर्फ मैं तभी यूज करूंगा जब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो मेरी ट्रंक है वो अनअवेलेबल है, मैं सेकंड वाली को तभी यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं रेडंडेंसी यूज कर रहा हूँ कि मेरी अगर फर्स्ट अनअवेलेबल है तो मेरी कॉल्स जाएं जो मेरा एक्सपेंसिव कैरियर है उससे, अदरवाइज मेरी कॉल्स निकलें जो मेरा लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स है, जो मेरी कॉल्स हैं वो निकले मेरे लेस एक्सपेंसिव कैरियर पे जो कि चीप पड़ेगा, मुझे सस्ता पड़ेगा, तो वहां से कॉल्स निकले। ये होता है आपका राउट पैटर्न और हंट पैटर्न। उसके बाद है आपका ये लोकल राउट ग्रुप, दैट मीन्स राउट ग्रुप और यू कैन से स्टैंडर्ड लोकल राउट ग्रुप ऑल्सो।
ठीक है, यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कॉल राउटिंग, route/hunt एंड लोकल राउट ग्रुप। लोकल राउट ग्रुप क्या होता है? इट्स नेम ए यूनिक नेम दैट यू असाइन टू अ लोकल राउट ग्रुप, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम नॉर्मल एक असाइन करते हैं नाम। SLRG कुछ ऐसा सच नहीं है, वहां पे राउट लिस्ट में जब आप ऐड करते हैं कि कुछ आपको ऐड करना है, वहां पे जस्ट एक नेमिंग कन्वेंशन है, वो आपको शो करता है कि आप अगर एक SLRG यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो लोकल राउट ग्रुप का नेम है, ये जो विंडो होती है वो आपको अलाउ करती है ऐड और कॉन्फ़िगर मल्टीपल लोकल राउट ग्रुप। आप एक राउट ग्रुप ऐड करें और आप मल्टीपल राउट ग्रुप ऐड करना चाहें, वो यहाँ से आपको बताता है कि अब यहाँ पे जाके आप ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, जो ये राउट ग्रुप होंगे उसको हम एसोसिएट कर सकते हैं गिवन डिवाइस पूल से। नेक्स्ट आपका है राउट लिस्ट। आप राउट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। राउट लिस्ट के लिए पाथ आपका वही सेम, कॉल राउटिंग route/hunt, वहां पे आपको मिल जाएगा राउट लिस्ट। सेम इसमें भी वही है, राउट लिस्ट इज अ सेट ऑफ राउट ग्रुप्स इन अ स्पेसिफाइड प्रायोरिटी ऑर्डर। वहां पे भी हम क्या करते हैं, हम एक प्रायोरिटीज बनाते हैं, सेम चीज रिडंडेंसीज के लिए, ठीक है। और फिर हम उस राउट लिस्ट को एसोसिएट कर देते हैं आपके एक राउट पैटर्न से करना चाहिए या अदर मोर राउट पैटर्न से करना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। और आप ऑर्डर एक डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे ही वो राउट ग्रुप एक्सेस हो, कि आप राउट लिस्ट जब बनाते हैं वहां पे आप समझ लो 3 राउट ग्रुप ऐड कर रहे हो, तो आप वहां पे ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, सेकंड किसको देनी है और थर्ड किसको देनी है। लाइक ये कह रहा है राउट लिस्ट कैन कंटेन ओनली राउट ग्रुप्स, यस, उसमें सिर्फ और सिर्फ राउट ग्रुप हो सकते हैं। और हर राउट लिस्ट में कम से कम एक राउट ग्रुप ऐड होना चाहिए, कम से कम एक है, मल्टीपल्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या, ईच राउट ग्रुप एटलीस्ट, और हर राउट ग्रुप में आपको एटलीस्ट एक डिवाइस होनी चाहिए, लाइक इधर चाहे कोई गेटवे होगा जो कि अवेलेबल हो। तो बेस्ड ऑन डिवाइस टाइप, CUCM can choose some or all ports as resources. You can add a route group to any number of route list. तो आप कोई भी अगर एक राउट ग्रुप बना रहे हैं तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप उस राउट ग्रुप को एक ही राउट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आप, आपके पास अगर 4 राउट लिस्ट आपने डिफरेंट डिफरेंट बनाई है, तो आप सेम राउट ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं उन 4 राउट लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका राउट पैटर्न जो आप क्रिएट करते हैं, नॉर्मली राउट पैटर्न आपने क्रिएट किया, उसके अंदर आपको क्या डालना है, या तो आप राउट लिस्ट डालोगे या आप प्रॉपर गेटवे डालोगे। लिखा हुआ है सेट ऑफ एसोसिएटेड डिजिट मैनिपुलेशंस दैट राउट कॉल्स टू अ राउट लिस्ट। वहां पे एक और दो ऑप्शन होंगे, राउट लिस्ट ऐड करने का या गेटवे ऐड करने का, बट आप इन दोनों में से एक ही चीज ऐड कर सकते हैं, दोनों चीजें ऐड नहीं होंगी, क्योंकि जस्ट आपका एक स्क्रॉल डाउन ऑप्शन होता है, आप स्क्रॉल करेंगे वहां पे 2 ऑप्शन देंगे, या तो आपको राउट लिस्ट डालनी पड़ेगी जो आपने बनाई है, या फिर वहां गेटवे भी दिखाएगा। उसके बाद है आपका ये ट्रांसलेशन पैटर्न, जो कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले इट करवाते हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसा इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ट्रांसलेशन पैटर्न, डायरेक्टरी नंबर, राउट पैटर्न, राउट लिस्ट, राउट ग्रुप, गेटवेज। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा CUCM पे कि हम ये कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट आपको मेरी सारी न्यू अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, थैंक यू।